तिरुपति बालाजी प्रसादम को लेकर देश भर में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस विवाद ने देश भर में मंदिरों के प्रसादों की क्वालिटी को लेकर भी भक्तों के मन में सवाल डाल दिए हैं। इस बीच खबर आ रही है कि जुलाई 2023 में सरकारी डेयरी कंपनी को यह ठेका न देकर तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी सरकार ने एक टेंडर निकाला, जिसके जरिए एक प्राइवेट कंपनी को इसका ठेका दिया गया। हालांकि मंदिर प्रशासन की ओर से बार बार लड्डू के स्वाद और क्वालिटी को लेकर शिकायत की गई। फिर इस पर चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने संज्ञान लिया और इसे लैब टेस्ट के लिए भेजा। लैब टेस्ट की रिपोर्ट में लड्डू में फिश ऑयल, बीफ फैट और एनिमल टैलो के अंश पाए गए, जिसके बाद हंगामा बरप गया। इस मामले ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। लेकिन तिरुपति में ये महापाप कैसे हुआ, आइए समझते हैं। कैसे एक सरकारी डेयरी कंपनी ने घी सप्लाई करने से इनकार कर दिया था। बात 2023 की है, जब सरकारी डेयरी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने 320 रुपए की प्रस्तावित कीमत पर घी की सप्लाई करने से इनकार कर दिया और टेंडर से बाहर हो गई। तो सरकार ने टेंडर निकाला, इसमें कई कंपनियों ने भाग लिया, लेकिन इन टेंडर में 5 निजी कंपनियों को सप्लाई का ठेका दिया गया। इन 5 कंपनियों में से एक तमिलनाडु की एक कंपनी AR डेयरी एंड एग्रो फूड्स ने 320 रुपए लीटर घी देने का टेंडर दिया। उसका टेंडर स्वीकार कर लिया गया। फिर 12 मार्च 2024 को टेंडर सबमिट किया गया। इसके बाद 8 मई 2024 को टेंडर होनर कर दिया गया और 15 मई 2024 को सप्लाई ऑर्डर दे दिया गया। फिर 20 दिन के बाद AR डेयरी एंड एग्रो फूड्स कंपनी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में घी सप्लाई शुरू कर दी। इस कंपनी ने कुल 10 घी के टैंकर सप्लाई किए हैं, इनमें से 6 इस्तेमाल किया गया। जब सत्ता बदल गई तो इस बात की शिकायत आई कि लड्डू के स्वाद और गुणवत्ता में कमी आई। इसके बाद TTD ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। कमेटी ने सभी 5 सप्लायर्स के घी को टेस्ट करने के लिए कहा। AR डेयरी एंड एग्रो फूड्स के सैंपल में इंटरनल तौर पर गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद बचे हुए 4 टैंकर्स को अलग कर दिया गया और इनमें से 2 टैंकर के सैंपल को 6 जुलाई और बाकी 2 टैंकर के सैंपल को 12 जुलाई को गुजरात के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया। वहां से जो रिजल्ट आया उसने सबको हैरान कर दिया। इस रिपोर्ट के आने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा, सुनिए। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुझे जो लैब की रिपोर्ट मिली है उसमें स्पष्ट है कि प्रसाद की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया गया है। प्रसाद में अपवित्र वस्तुओं की मिलावट की गई है। जो भी लोग इस अनियमितता में शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें काम से हटा दिया गया है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। प्रसाद के साथ जो अपवित्रता की गई है, TTD की जांच में और लैब की रिपोर्ट में ये बात सामने आ चुकी है और अब उन लोगों का अहंकार दूर हो गया है जिन्हें लगता था कि कोर्ट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र तिरुपति बालाजी के प्रसाद में ऐसी चीजें मिलने की बात सामने आने पर हिंदू संत और सन्यासी बेहद गुस्से में हैं और दोषियों की फांसी की मांग कर रहे हैं। देखिए क्या बोले हिंदू साधु संत। 10 साल पहले जब हम जाते थे तिरुपति बालाजी, तो वहां पर जब प्रसाद, जहां लड्डू वितरण होता है, वहां जाने पर एक सुगंध का आप तो हर साल जाते हैं 2 बार, जैसा कि आपने बताया। 2 बार जाते हैं। लेकिन इस साल फरवरी में जब मैं खुद लड्डू लेने अंदर गया तो वहां इतना दुर्गंध आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या सड़ रहा है। और साथ ही साथ वहां से लड्डू लाने के बाद 3 दिन में फफूंद, ब्लैक फफूंद चलिए जी, लग बहुत गया। बेसिक सा मेरा सवाल है, क्योंकि जो श्रद्धालु वहां पर गए हैं, जिन्होंने भूलवश ये खा लिया है, उनके मन में ये बात है कि ऐसा तो नहीं कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया हो, ऐसा तो नहीं कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया हो, क्योंकि आप सभी आचार्य यहाँ मौजूद हैं। आप जरा उनके मन की शंका को शांत देखिए, करें। उन्हें पंचगव्य एक बार जीवन में जरूर पान करना चाहिए। पंचगव्य जो है दूध, दही, घी और गोमूत्र और गाय का गोबर, इन 5 चीजों से बना होता है। जो भी अज्ञात और अज्ञात तरीके से कोई पाप कर्म करता है या इस तरह के पाप होते हैं या पाप की श्रेणी में आता है, भूलवश भी ज्ञात अज्ञात, तो वह पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए है कि बनाने वाला पंचगव्य जरूर पान करना चाहिए। श्वेता जी, फैक्ट ये है कि जिन लोगों ने, जिन श्रद्धालुओं ने या जिन ब्राह्मणों ने उसको बनाया है, मुझे लगता है शायद ब्राह्मण तो उससे अवगत होंगे
क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था और वो वहाँ क्योंकि काम करते हैं और तो वो शायद कुछ कह नहीं पाए उस समय सरकार के या डर से, अवगत नहीं भी होंगे। या अवगत नहीं भी होंगे। भूलवश की क्षमा है, लेकिन ज्ञात में अगर कोई पाप किया गया है तो उसकी क्षमा जिसने नहीं है। उसको ग्रहण किया प्रसाद समझकर, उसके जिसने लिए- भी ग्रहण किया उसको कोई अपराध नहीं लगता है, उसको ये कोई अच्छी बात पाप है। नहीं लगता है। उमेश जी, उसका आचार्य- कारण ये है कि उसको इसका ज्ञान नहीं है कि वो तो महाप्रसादम ग्रहण कर रहा है। उसकी आस्था है कि मैं मंदिर गया, मैंने वहां से प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद जो है वो महाप्रसाद है मेरे लिए, क्योंकि मंदिर में भगवान के चरणों से मैं लेके आया। लेकिन जिन्होंने बनाया वो सजा के हकदार जानबूझकर है। किया, उसके लिए वो पाप है। देखिए, जो भी अपराध हुए हैं वो अक्षम्य है और हम सबके मन में यह प्रश्न आ रहा है कि भाई मेरी अशुद्धि हुई, निश्चित तौर पर शुद्धि कहीं ना कहीं खंडित हुई है, तो करने वाला अपराधी है, कोई हमारे साथ कर रहा है, हम उसके जानकार नहीं, हमारी तो श्रद्धा थी, कोई हमारी श्रद्धा को खंडित कर रहा है, ये अपराध तो हुआ है। मेरा तो आप सभी को जो न्यूज चैनल्स में हम सबको सुन रहे हैं, मेरा सबसे निवेदन है, जब हम भगवान को स्नान इत्यादि कराते हैं, भगवान विष्णु को स्नान कराते हैं, तो जो चरणामृत होता है, जो चरणों से निकलकर जो आता है, उसका सेवन हम सबको करना चाहिए। और हमको यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि जो ये लोग प्रपंच कर रहे हैं, इनको बुद्धि दे भगवान, क्योंकि मुझको लगता है कि इस अपराध की कोई क्षमा नहीं है और मेरे मन में भय आता है कि अगर परमात्मा का दंड आएगा, किस रूप में आएगा ये वो लोग नहीं समझ रहे। मैं ये बात जरूर आपके चैनल से कहूंगा कि जो ये पार्टी है जगनमोहन रेड्डी की, उस राज्य से वह सत्ता से बिल्कुल समाप्त हो जाए, ये शराप हम जरूर देंगे आपके चैनल हिसाब के से माध्यम कैसे से। जो लोगों के मन में ये डर है? 22,000 पुरोहित काम करते हैं तिरुपति मंदिर में, जिनका काम यही है कि प्रसाद की व्यवस्था किस तरीके से चले। 600 करोड़ रुपए जो आंध्र प्रदेश की सरकार है वो पूरी तरह से लेती है ताकि वो प्रसाद बना पाए तिरुपति मंदिर का, लेकिन उसमें भी अशुद्धि, ये एक ऐसी भूल है, ये एक ऐसा पाप है जो जगनमोहन रेड्डी ने कर चुका है और उसके लिए उसको कभी भी कहीं क्षमा नहीं मिलेगा। मैं आचार्य शैलेश तिवारी पिछले 15 साल से मैं लगातार हर वर्ष 2 बार तिरुपति बालाजी का दर्शन करता हूं और यह बहुत बड़ा कुठाराघात है हमारे सनातन धर्म पर, और मैं अपने ऊपर भी कुठाराघात समझता हूं क्योंकि यह बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध का एक ही दंड है, मृत्युदंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं मांग करता हूं कि जो भी संलिप्त हैं उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी स्तर के व्यक्ति हो। देखिए, फटाफट से अपनी बात। जिस तरीके से प्रसाद में जो रिपोर्ट आई है और ये पाया गया है कि इसमें जो ऑयल है वो फिश ऑयल है, जो भी, सुअर की चर्बी है, अगर जो आप भी नहीं कुछ नाम है, लेना चाहती हैं तो जो इससे धर्म भ्रष्ट हुआ है। और किसी भी व्यक्ति के धर्म को भ्रष्ट करना ऐसा है जैसा कि उसकी हत्या करना, और हत्या की सजा मृत्युदंड होनी चाहिए, इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं। ये अपराध है और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ये विषय गया है और अभी हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने गणपति जी की पूजा करी है। निश्चित तौर पर हिंदू के समर्थन में हमारा निर्णय जरूर आएगा। ठीक है, आप अमन गिरी जी। हजारों सालों से चलता हुआ काला कानून, मैं चाहता हूं कि इसको पूरी तरह से रिवोक करें।